वंस अगेन वेलकम बैक टू दी रवि ऑल इंडिया फार्मर। एज यू नो दिस साइड रवि। तो किसान भाइयों, जब भी वफादारी की बात आती है तो सबसे पहले नाम कुत्ते का आता है। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं साइबेरियन हस्की के बारे में। ये एक बहुत ही शानदार डॉग ब्रीड होती है। इस तरह के कुत्ते जो है आपको पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके लिए जो वातावरण अनुकूल होता है वो ठंडा मौसम होता है। आपके आसपास में आपने कुत्ते तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह के कुत्ते की आंखें देखिए किसी भेड़िए से कम नहीं लग रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हस्की डॉग, जिसे साइबेरियन हस्की के नाम से जाना जाता है, यह एक मध्यम आकार वाली नस्ल है। यह एक फैमिली डॉग ब्रीड है तथा अपने सुंदर और आकर्षक रंग रूप के कारण लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाने वाला एक परिवार के लिए समृद्ध डॉग माने जाते हैं। साइबेरियन हस्की एक महंगी डॉग ब्रीड है तथा इसकी कीमत भी अन्य नस्लों की तुलना में अधिक होती है एवं इसके रखरखाव और देखभाल का खर्च काफ़ी डॉग की तुलना में भी थोड़ा अधिक होता है। इसी के साथ साथ आज आप जानेंगे साइबेरियन हस्की से जुड़ी जानकारी तथ्यों के बारे में। जी हाँ, साइबेरियन हस्की डॉग मूल रूप से एशियाई के उत्तर पूर्वी देशों के साइबेरिया की नस्ल है, जो इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है तथा 1908 में इस नस्ल को साइबेरिया से निर्यात कर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का पहुंचाया गया। अलास्का एक बर्फीली खाड़ी वाला क्षेत्र है जहां साइबेरियन हस्की का उपयोग माल ढुलाई और मालवाहक गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता था तथा इसके अलावा साइबेरियन हस्की 1909 और 1920 के मध्यम में होने वाली स्विस पैक्टस दौड़ की प्रतियोगिता में भी इसका हिस्सा रहे हैं। 3 फरवरी 1925 में महामारी के उपचार के लिए जरूरी डिप्थीरिया सीरम को गुन्नचरका कांसेन नैना से नेतृत्व में साइबेरियन हस्की डॉग द्वारा 1600 मील का सफ़र अलास्का पहुंचाया गया। डॉग की अगुवाई करने वाले साइबेरियन हस्की डॉग का नाम टैगो था। इस घटना को फिल्म के माध्यम से भी 2019 में प्रदर्शित किया गया, जिस फिल्म का नाम टैगो है तथा इसके कुछ वर्षों बाद 1930 में साइबेरियन हस्की का निर्यात कर रोक लगा दी गई एवं उसी वर्ष अमेरिका के अमेरिकन कैनल क्लब द्वारा साइबेरियन हस्की को मान्यता प्राप्त हुई तथा इसके 9 वर्ष के बाद प्रथम हस्की डॉग को कनाडा में पंजीकृत किया गया। सन 1983 में अमेरिका के यूनाइटेड कैनल क्लब में हस्की डॉग को अटलांटिक हस्की के रूप में परिचित किया गया था, जिससे कुछ वर्षों के बाद इसका नाम बदलकर साइबेरियन हस्की रख दिया गया। अब जानेंगे आप साइबेरियन हस्की डॉग का स्वभाव। साइबेरियन हस्की एक अच्छे स्वभाव फैमिली डॉग हैं। इसका स्वभाव से चंचल और शरारती होते हैं, जिन्हें एक उचित शिक्षा और प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह सीखने के प्रति उतने उत्साही नहीं होते तथा आपको इसे प्रशिक्षित करने के लिए अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। साइबेरियन हस्की का जिज्ञासु और उत्सुक प्रवृत्ति की नस्ल है। अजनबी और अनजान लोगों से मिलना, खेलना और उनका स्नेह प्राप्त के इच्छुक होते हैं एवं खुले होने के कारण यह बिना आपकी अनुमति के बाहर भ्रमण पर निकल सकते हैं। हम लोगों को और बिना आपके पड़ोसियों को परेशान किए आपके पास आ जाएंगे। इनका दोस्ताना और मिलनसार स्वभाव एक तरह से अच्छा भी है और नहीं भी है। चारों ओर घुसपैठियों के साथ भी मिलनसार हो सकते हैं। इससे निपटने हेतु आपको इसे जरूरी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रहे कि साइबेरियन हस्की डॉग का एक गाड़ी आरक्षक डॉग नहीं है, यह एक फैमिली डॉग है तथा यह भौंकने के मामले में बहुत पीछे हैं एवं इन्हीं स्थितियों में बिल्कुल भी नहीं भौंकते। यह आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। कभी कभी इसका भौंकना आपको निराश कर सकता है, जिससे सुधार हेतु आप ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी। क्योंकि यह एक फैमिली डॉग है, यह अकेले रहने के लिए तैयार नहीं होते। अकेले होने पर यह घर की चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें नोच कर तोड़ फोड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ इनकी चंचलता और एक हिस्सा यह खोदने के प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। यदि आपके पास गार्डन या बगीचा है तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह आपको बगीचे को अलग थलग कर देंगे, गड्ढा खोदकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ एक अच्छे डॉग के ऑनर होने के लिए आपको साइबेरियन हस्की की देखभाल अच्छे से करनी आनी चाहिए। साइबेरियन हस्की एक अति सक्रिय नस्ल है, जिसे स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपको इसे निर्यात रूप से घुमाने और व्यायाम करने की ज़रूरत होती है। घूमना हस्की के लिए उसके प्रिय खेलों में से एक है तथा इन्हें अपने मालिक और परिवार के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। इसी के माध्यम से खुश और सक्रिय बने रहते हैं। हालांकि आपको इसे घुमाने के और व्यायाम करने के लिए साथ साथ
यह भी ध्यान रखना होता है इनका शरीर ठंडे स्थान में रहने अनुकूल होता है एवं अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते तथा व्यायाम और अन्य कोई शारीरिक गतिविधियां करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें तापमान इनके अनुकूल और सहन करने के योग्य हो। हस्की एक चंचल होते हैं जो कि मस्ती और धमाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा यह कभी कभी जिद्दी भी रहते हैं। इसे नियंत्रण करने के लिए आपको इसे शुरुआती दिनों में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ वैसे तो हस्की एक स्वस्थ नस्ल है, लेकिन बाकी अन्य नस्लों की तरह इसमें भी कुछ आनुवंशिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जो कि इसे विरासत में अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त हुई है तथा एक साइबेरियन हस्की को अपनाने से पहले इन लोगों के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मोतियाबिंद हस्की को होने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है। मोतियाबिंद की समस्या में अधिकतर बुजुर्ग हस्की और डॉग प्रभावित होते हैं। मोतियाबिंद के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते एवं इनकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। मोतियाबिंद उपचार की सर्जरी द्वारा संभव है। इसी के साथ साथ प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी एक प्रकार का नेत्र संबंधी विकार है। इस रोग में आंखों के पीछे मौजूद स्ट्रोग्राफी को नुकसान होता है जिसके कारण हस्की में अंधापन भी आ जाता है। अंधेपन के लक्षण दिखने से पहले उपचार जरूरी करना आवश्यक है। इसी के साथ साथ चिकित्सकों के मुताबिक इसमें अंधापन तो नहीं होता, लेकिन दृष्टि काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। बताई गई सभी रोग आंखों से संबंधित हैं। इसी के साथ साथ साइबेरियन हस्की का भोजन। साइबेरियन हस्की एक तंदुरुस्त और मध्यम आकार की नस्ल है, लेकिन इसके आकार के अनुसार इन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है। यह इसकी विशेषताओं में से एक है, इसीलिए क्योंकि यह एक वर्किंग डॉग है जिसका इस्तेमाल बर्फीली और लंबे स्थानों पर छोटे